सरसा पुलिस की वकील हमारे अमित शाह हैं, उनके साथ जाति कर रखी है। जाति क्या है ये मैं फैक्ट्स बताता हूँ आपको कि इनका मोरीवाड़ा गांव के अंदर एक प्लॉट है और प्लॉट पर इनका प्रेमिसिस बना हुआ है। डीटीपी दफ्तर वालों ने इनको नोटिस दिया था, उस नोटिस का इन्होंने रिप्लाई दे दिया और इनका जो ये मैटर है वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है। सिविल कोर्ट ने स्टेटस को दे रखा है। इसके बावजूद 29/7/2025 को इस डीटीपी ऑफिस में एक अभिषेक कुमार जेई है जो कि कथित रूप से ये कह रहा है कि जी कि मैं तो 28/7 को एक ऑर्डर पास होया था जिसमें इस बिल्डिंग को गिराने के लिए किया गया था डीटीपीसी साहब से कि ये कंट्रोल्ड एरिया में है, नजायज बनी हुई है। तो वो सुबह 8:25 या 30 पर इस प्रीमिसिस के अंदर दीवार फांद के और इसके अंदर आ गया। कोइंसिडेंटली अमित जी वहाँ पहुँच गए। इन्होंने देखा कि हमारी प्रीमिसिस में कोई आदमी है। इन्होंने ताला खोला, ताला खोल के उससे पूछा भी कौन हो आप। तो उसने कहा जी मैं डीटीपी ऑफिस से आया हूँ, जेई हूँ और आपको ये नोटिस देने आया हूँ। तो इन्होंने कहा भी नोटिस देना है तो गेट के ऊपर आप चस्पा करो, अंदर आने का कारण पूछा। तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी सूझबूझ दिखाते हुए 112 पर कॉल करके पुलिस पीसीआर बुला दी। पीसीआर ने सारे ये वहाँ उस टाइम में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वीडियोग्राफी नहीं करी, फोटो वगैरह भी ली। ये है पीसीआर की, ये वो जो जेई है वो है फोटो, ये फोटो है। तो पीसीआर आने के बाद में पीसीआर वालों ने भाई इसको उठा लिया और क्योंकि ये जो एरिया है ये डिंग थाने का जुरिडिक्शन है, डिंग थाने में ले गए। डिंग थाने में जाके इन्होंने अपनी कंप्लेंट दे दी कि मेरी प्रीमिसिस के अंदर विदाउट परमिशन है, चोरी की नीयत से आया कोई आया, मैं तभी तक इसको मतलब यही कहूँगा कि चोर है। तो इन्होंने एक दरखास्त दी भी क्रिमिनल ट्रेसपास किया इसका और ये मेरी दरखास्त लेके इसके खिलाफ कार्रवाई करो और पर्चा दर्ज करो। वहाँ थानेदार ने ना तो इनकी कंप्लेंट ली और इनको भेज दिया। इन्होंने ईमेल से एसपी ऑफिस में अपनी कंप्लेंट भेज दी। शाम को इनको पता लगता है 9 बजे कि इनके खिलाफ अभिषेक की कंप्लेंट पर अंडर सेक्शन 221(1) और सेक्शन 132 बीएनएस जो कि आईपीसी का 332, 186 और 353 आईपीसी बनता है, उसमें पर्चा दर्ज कर दिया। सुबह आए, इन्होंने बात बताई सारे वकीलों को, भी मेरे साथ तो ये जाती हो रही है। किसी वकील के साथ जाती होगी तो वो अपने परिवार में आके यहाँ बताएगा। हमें बताई तो हमने एक डेलीगेशन, हमारा वकीलों का जो सीनियर हमारे एडवोकेट थे, हम एसपी साहब से मिलने गए। एसपी साहब ने पहले तो हम टाइम लेके गए, वहाँ कम से कम आधा घंटा तक हमें वहाँ खड़े रखे सारे वकीलों को। उसमें वकीलों का काफ़ी हम समझ रहे थे कि ह्यूमिलिएशन ही है। और जब बात की तो वो कहने लगे कि जी मैं कोई डीएसपी है, एक डीएसपी है, चाहे एलनाबाद का है चाहे अपना यहाँ है, तो उनसे इंक्वायरी करा के आपके सॉर्ट आउट करा दूँ। उसके बाद में जी परसों 11 तारीख को अमित जी को बुलाया। अमित जी ने मौका दिखाया डीएसपी को, वो इंक्वायरी दे दी गई चोपटा डीएसपी राज सिंह जी को। राज सिंह जी आए, इन्होंने मौका दिखा दिया। वो कहने लगे जी कि बयान लिखाओ। बयान लिखने के लिए इनने फिर कहा जी मेरे साथ चलो, तो हम कई वकील साथ में जाके बयान लिखाया। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में नेक्स्ट डे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने फिर मीटिंग बुलाई तो ये तो सरासर पुलिस की हमारे पर जाती है, एट्रोसिटी समझो एक किस्म की। जब वकील के साथ कोई न्याय नहीं मिलेगा, हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, एक झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई और वकील वाली कंप्लेंट पर कोई जो कंप्लेंट इन्होंने दी थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो हमने जनरल हाउस की मीटिंग में फिर बाद में इसको इनडेफिनेटली यानी नो वर्क पर रहने का फैसला लिया। और ये फैसला जब तक चलेगा जब तक कि हमें कोई एक तो पर्चा कैंसिल नहीं हो जाता और एक उस डीडीपी के जो जेई है डीडीपी ऑफिस का जब तक उसके खिलाफ पर्चा दर्ज नहीं हो जाता। इसको लेके हम चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या होता है। अभी हमने हमारे हरियाणा जो बार एसोसिएशन है उससे भी बात करनी है, उसको भी देंगे। मैं सर बार काउंसिल को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है। और जो रेजोल्यूशन था हमारा, जो हमने मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया था, तो वो मैं थोड़ा सा उसकी डिटेल बताना चाहूँगा कि हमने ये रिजोल्व किया था, जिसकी कॉपी हमने एक तो चीफ सेक्रेटरी को भेजी है, एक डीजीपी को भेजी है, एक डिप्टी कमिश्नर सरसा को भेजी है, एक डीजीपी हिसार को भेजी है और बार काउंसिल को हमारी भेज दी। तो अब आगे का रास्ता तो सोमवार तक देखते हैं, क्या हमारी डिमांड पूरी होती है कि नहीं होती, ये बात हमारी मानी जाती है कि नहीं जाती, उसके बाद में रास्ता तय करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब तक एफआईआर जो अमित शाह के खिलाफ, हमारे वकील भाई के खिलाफ दर्ज की गई है, वो वापस ना ली जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, यही है। सारी बात ये करना है, इन्होंने वो पहले बताया क्या करोगे तो आपने बताई। अच्छा, एक बात तो वो जी, हम सोमवार को हमने जनरल हाउस की मीटिंग फिर बुलानी है इस पर रिव्यू करने के लिए। हम सोमवार को ऑल हरियाणा की 9 वर्ग की सभी बार को हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम करने जा रहे हैं सोमवार को, यानी पूरे हरियाणा में 9 वर्ग हम रिक्वेस्ट करेंगे, कॉल लेंगे। कोई